Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will find the values of trigonometric ratios of some special angles. These angles are of first quadrant, means from 0 degree to 90 degree. आप सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, क्योंकि आप सबने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है क्लास 8 से ही। देखिए, जैसे हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम दो एक्सिस ड्रॉन करते हैं, x डैश और y डैश। ये देखिए चार क्वाड्रेंट में किसी भी प्लेन को डिवाइड कर रही है। यहाँ पर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिन एंगल्स के करेंगे क्लास 10th में, वो सिर्फ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और देखिए आप यहाँ पर ये एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 to 90 डिग्री, है ना। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो एंगल्स हैं, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम जानेंगे। बट 0 से 90 डिग्री के बीच में भी चिल्ड्रन बहुत सारे एंगल्स होते हैं। यहाँ पर जो हम एंगल्स के बारे में करेंगे वो हमारा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, बस इतने ही एंगल्स के बारे में चिल्ड्रन हम लोग करना है हमें यहाँ पे। आज मैं आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर आज आपको एक सिंपल मेथड बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप बहुत ईजिली इनको लर्न कर सकें। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्म में बच्चों, जैसे मैं पहले लिखूँगी 0, 1, 2, 3, 4, फिर मैं सबको 4 से डिवाइड कर दूँगी। ये जो मैंने सारे नंबर लिखे हैं ना सीक्वेंस में, इनको मैं 4 से डिवाइड कर दूँगी। और फिर सब पर मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट जो है मैं यहाँ पे लगा दूँगी। अब देखो, लगाने के बाद ये वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू मेरी हाफ आ गई। ये जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 1/√2, इसे करोगे तो √3/2, और ये हो गया हमारा 1। अब ये जो वैल्यू हमारी थी चिल्ड्रन, यही वैल्यू हमारी साइन ए की थी। मतलब साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। जब आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे चिल्ड्रन तो कुछ नहीं करेंगे, इसे जस्ट जो है ना, इसे आप इन्वर्स करके, इसको आप रिवर्स करके लिख लेंगे। मतलब ये 1 पहले, देन √3/2, देन 1/2, देन हाफ, और ये 0। ये हमारी कॉस की वैल्यू हो गई। फिर जब हम tan की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, तो tan जो हमारा होता है, tan हमारा हमेशा इक्वल होता है, अभी मैं आगे इसको कराऊंगी आपको, साइन A/cos A। मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मुझे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, वही हमारी tan की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 0। उसके बाद नेक्स्ट हम जब इसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा मुझे, 1/√3। इसे डिवाइड करेंगे तो 1, इसे डिवाइड करेंगे तो √3, और 0 से कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होता बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको फर्स्ट क्लास में नहीं, वहाँ पर शायद मैंने आपको बताया था, साइन जो है, साइन का रेसिप्रोकल हमारा कॉसेक होता है। तो अब हम कॉसेक की वैल्यू करेंगे बच्चों। यहाँ पे मेरा आ नहीं रहा है इसलिए मैं इसको रब कर रही हूँ ऊपर, ठीक है ना। तो साइन का जो है, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है, तो मैं कॉसेक ए लिखूँगी। अब ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है 0। 0 मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पर 1/0, और आप सबको पता है कि 1/0 जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अब ये है हाफ चिल्ड्रन, तो हाफ को जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, इसे जब करोगे तो √2, इसे जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3, और ये 1 रह जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब हम निकालेंगे सेक। मैं वैल्यू नीचे रख रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कॉस का क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, और जब हम इसे करेंगे 1/1, 1, 2/√3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको बता रखी हूँ कि साइन का जैसे उल्टा कॉसेक होता है, उसी तरह से कॉसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये सेम हो गई, फिर ये हमारा 2 यहाँ पे आ गया चिल्ड्रन, और साथ ही साथ ये नॉट डिफाइंड जो है वो यहाँ आ गया। अब इसी तरह से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, tan का क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot की वैल्यू निकालते हैं, cot A। फिर अगेन ये 0 है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड।
ये 1/√3 है तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है। और 1 जो हमारी वैल्यू है वो 1 ही रह जाएगी। √3 किस में चेंज हो जाएगा 1/√3 में, और जो हमारा नॉट डिफाइंड है वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकालना सीख लिया, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। आप बड़े आसानी से इस टेबल को आप एग्ज़ाम में भी कॉपी के पीछे बना सकते हैं, और बार बार आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे चिल्ड्रन तो आपको ये टिप्स पे लर्न हो जाएगा। तो मैं यही चाहूँगी कि आप इन वैल्यूज़ को लर्न कर लें। अब मैं थोड़ा सा और इसमें बताना चाहती हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि मैम हमने तो जो सीखा था इसके पहले एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बच्चों ये भी वहीं से हम डिफाइन किए हैं। जैसे मैं एक आपको यहाँ पे 45 के लिए सिखा रही हूँ। अब सपोज करो कि मुझे 45 की वैल्यू निकालनी है। आपको याद होगा हमारा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता था, और मैंने हमेशा आपको कहा है बेस पर आप ए लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एंगल को ए कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो मैं 45 की वैल्यू निकाल रही हूँ। दिस मीन्स ये 45, ये 90 तो होता ही है बच्चों, और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 45 हो गया। अब ये दोनों एंगल सेम है बच्चों, तो ये दोनों साइड भी सेम हो जाएगी। मान लो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। अब मैं ए सी निकालती हूँ यहाँ पर पाइथागोरस की हेल्प से। तो ए सी इज इक्वल टू √a² प्लस a², दिस इज √2a² एंड दिस इज इक्वल टू √2a। अब देखो आप एक एक करके निकालो। जैसे मैं साइन 45 डिग्री निकाल रही हूँ। आपको पता है फॉर्मूले से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज a अपॉन √2a, कैंसिल हो गया 1/√2। आप अपनी टेबल में जाकर चेक करो, यही वैल्यू होगी। सेम इसी तरह से आप cos 45 निकालोगे तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a अपॉन √2a एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली आप फाइंड करते हो tan 45, तो tan 45 हमारा होगा BC अपॉन AB, और ये हमारा a अपॉन a, और ये वैल्यू 1। अब आप देखिए टेबल में जाके यही वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से बच्चों हम सबको फाइंड कर सकते हैं, साइन का, कॉसेक, सेक, कॉट, और इसी तरह से हम 30, 60, 90 सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।